तो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, तो उसमें आपका स्वागत है। और हमने अभी तक कैलेंडर के 6 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास 7वां टाइप है। 7वें टाइप में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जैसे कि आज 7वां टाइप है, टाइप 7। टाइप 7 है हमारे पास आज का, इसे लिख देता हूँ, टाइप 7। तो आज हमारे पास टाइप 7 है और उसके अंदर क्या है वो बताता हूँ मैं। मानी हमें जन्मदिन का वार और तारीख याद करना है। इसके अंदर क्या याद करना है? जन्मदिन है किसी दिन का, क्या याद करना है? वार एक तो, और या तारीख, इनमें से कोई एक चीज याद करनी है। तो वो कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से याद करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, पंकज। क्वेश्चन है यदि पंकज पंकज है जो है प्रीति से कितने दिन बड़ा है? 53 सप्ताह बड़ा है, बड़ा है। और प्रीति है, प्रीति वो अनु से 662 दिन बड़ी है। तथा पंकज का जन्म दे रखा है हमें, का जन्म सोमवार को है, सोमवार को है। तो अनु का जन्म किस वार को है वो निकालना है हमें। अनु का जन्म किस वार को है वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले तो हम देखते हैं जैसे कि पंकज प्रीति बड़ा है कितना? 53 सप्ताह। तब प्रीति अनु से कितने दिन बड़ी है? प्रीति अनु से 46 दिन बड़ी। तो पंकज का जन्मदिन हमें बता रखा है कि क्या बता रखा है? पंकज का सोमवार। तो हमें अनु का ज्ञात करना है। तो 57 सप्ताह, मतलब सप्ताह बड़ा है, तो मतलब है कि ये सोमवार को होगा, ये सोमवार सप्ताह कंप्लीट बीच में है, तो वही डे आ जाएगा। मतलब प्रीति का भी जन्म सोमवार को। परंतु हमें निकालना किसका है? अनु का। बस अनु का कैसे निकालेंगे? दिन को आप सप्ताह में चेंज कर लो। तो सप्ताह में चेंज करेंगे तो हम 7 का भाग दे देंगे। 7 6 42, 4 बच गया हमारे पास, वापस 42 हो गया। और 7 6 42, मतलब टोटल हमारे पास क्या हुआ? 66 पर पूरा चल गया। सेंसपल कुछ भी नहीं बचा, मतलब सप्ताह आ गए हमारे पास 66, सेंसपल 0 आ गया। तो वापस वही सप्ताह कंप्लीट हो गई। सप्ताह कंप्लीट हो गया, इसका मतलब उसी दिन अनु का जन्म हुआ है, सोमवार। तो इसका आंसर आप सोमवार कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें किसी का भी है कि वार दे दे और फिर दूसरे का उसकी एज के अनुसार दे के पूछे तो हम निकाल सकते हैं। कभी भी एक, जैसे कि आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपका जन्म आज हुआ है और आज मंगलवार है, सपोज मंगल है आज, और आपका जन्म हुआ है। फिर कह रहे हैं कि 7 दिन बाद, फिक्स 7 दिन बाद किसी एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसका किस दिन हुआ है? तो आप कहेंगे 7 दिन, मतलब एक सप्ताह कंप्लीट हो रहा है, तो वो ही मंगलवार होगा। अब जैसे कि आज मंगलवार है तो बीच में 7 दिन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस दिन इसका जन्म हो गया। तो क्या आएगा मंगलवार के बाद? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और देव, फिर सोम और मंगल, वापस मंगल ही आ गया। तो माने सप्ताह कंप्लीट होते ही वापस वही दिन आ जाता है। तो इनमें सप्ताह कंप्लीट हो गया। सेंसपल यदि 1 बच जाता, यदि 8 दिन दे देते तो सेंसपल 1 बच जाता। 1 बचते ही क्या करना था आपको? +1 कर देते। 1 बचते ही +1 कर देते। तो +1 करते ही हमारे पास क्या आ जाता? बुधवार। तो इस प्रकार कर सकते थे। यदि उल्टा पूछता, यहाँ मतलब मंगलवार है और 1 तारीख को पूछता, तो वही बीच में 7 दिन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 8 दिन है, 8 दिन बीच के अंदर है, तो अब एक सेंसपल बचा। अब सोम में, जो मंगल में 1 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि पीछे पूछ रहा है, तो मतलब 1 माइनस कर देंगे, मतलब सोम आ जाएगा आंसर।
तो इस प्रकार आप किसी भी का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जिसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी तरह से हम फिर कर लेंगे इनको। तो हमें दे रखा है कि मनीषा की माँ की याद है, मनीषा की माँ को क्या याद है कि मनीषा का जन्म 10 व 15 के बीच हुआ है, के मध्य हुआ है, बीच हुआ है। तो 11, 12, 13 और 14 इनमें से किसी भी वार को हो सकता है, ये फिक्स याद नहीं होता। फिर उसके पापा के अनुसार उसका जन्म 12 और 18 के मध्य हुआ है। पापा बोल रहे हैं 12 और 18 के बीच में हुआ उसका जन्म, पापा को ये याद है। तो 13, 14 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है और 17 को भी हो सकता है पापा के अनुसार। उनके भाई के अनुसार मनीषा का जन्म 8 और 14 के मध्य हुआ है। तो 8 और 14 के मध्य, तो ये 14 के मध्य, तो कितने का, 9 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 13 का हो सकता है मध्य हुआ है। तो मनीषा का जन्म वास्तविक में किस तारीख को हुआ है? तो हम ये देखेंगे कि जिस तारीख में, जिस डेट दोनों में आ रही है, मतलब सपोज मैंने जन्म तो या इसके अनुसार तो इनके अनुसार हो रहा है, इनके अनुसार ये हो रहा है, पापा के अनुसार, मम्मी के अनुसार इनके मध्य हो रहा है। अब ये देखते हैं कि तीनों में ऐसी डेट कौन सी है जो तीनों में आ रही है, तो वो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि तीनों को वो डेट मतलब हो सकता है, तो वही उसका जन्म की असली तारीख होगा। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये तो इनको नहीं होगा, ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि इनके मध्य बता रहे हैं, तो ये डेट तो नहीं है। अब डेट है इनके अनुसार, तो 11, परंतु इसमें 11 नहीं है, 12 इसमें है परंतु इसके अंदर भी है 12, 11 इसमें नहीं है और नहीं इसमें है, सिर्फ इसमें है परंतु इसमें नहीं है। 12 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं हमें, ये वाले तो लेने ही नहीं है, ये तो काट दो आप, है? तो इसमें नहीं है, 12 इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। अब 13 इसके अंदर भी है, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, 13 इन तीनों में आ रहा है। 14 इसमें आ गया परंतु इसमें नहीं है। 15 भी इसी प्रकार सिर्फ इसमें है। तो 13 कौन सी एक डेट ही ऐसी आई जो तीनों में है, तो वो क्या है, 13। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका जन्म 13 को हुआ है, जन्म 13 तारीख को है। तो ये आंसर आ जाएगा, जन्म डेट 13 तारीख। तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन करते हैं इनमें। तो इस टाइप से हम एक देखते हैं कि तीनों को जो डेट याद है वही डेट इसको जन्म है, तो इसके अनुसार तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, 13, तो वही डेट जन्म डेट होगी मनीषा की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो ये भी इसी का टाइप है, इसमें जन्म डेट काटना है। पहले हमने वार याद करना देखा था, और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके लिए हम एक देखते हैं कि जन्म तारीख के अनुसार, जैसे कि मोहन है, मोहन सुनीता से, मोहन क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे मैं आपको समझा दूंगा। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 342 दिन। तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता किससे, संजय से छोटी है। कितने सप्ताह, 42 सप्ताह। यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन मतलब रविवार को हुआ है जन्म, तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ होगा, ये हमें निकालना है। तो संजय का रविवार को है और बीच में कितना गैप है, 42 सप्ताहों का, 42 सप्ताह है फिक्स, तो मतलब सप्ताह दे रखा है तो ये तो फिक्स ही है, तो इसका भी जन्म सुनीता का भी रविवार को ही होगा। अब हमें काटना है मोहन का, तो इसको हम सप्ताह में चेंज करेंगे, तो 3, 4, 2 में हम भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, 28, 7 चौक 28, कितना बचा, 6 और 2। अब हम देंगे इसको 7 8 56, बचा 6। अब 6 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा है, तो
रविवार को तो होगा नहीं। अब 6 इसमें प्लस नहीं करना हमें, यदि आप 6 प्लस करके शनिवार कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सुनीता से ये बड़ा है न कि छोटा है। बड़ा है मतलब इनका जन्म पहले हुआ है, तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। तो -6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 6 माइनस करेंगे तो उल्टा चलना पड़ेगा, और 6 माइनस करते हैं आपको पता है सोमवार आ जाता है। सोमवार कैसे आया देखो, रविवार, रविवार से पहले क्या आएगा शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्र से पहले बृहस्पतिवार, और बृहस्पति से बुध, और मंगल, और सोम। तो हमें 6 माइनस करना है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 मानी छठा डे आ जाएगा, क्योंकि कभी भी अगर माइनस करेंगे तो ये भी तो होगा, तो लास्ट हमारे पास जो बचेगा सोमवार। तो इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं। यदि ये छोटा होता इतना डे दे रखे होते तब 6 प्लस करते और शनिवार उत्तर करते, परंतु हमें माइनस करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक पहले जन्म हो रहा है तो माइनस करना है, सुनीता का एक बाद में जन्म हो रहा है तो प्लस करना है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में हम एक और टाइप है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम कैलेंडर के सभी टाइप कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चन करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों से आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कैलेंडर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सा। तो नेक्स्ट टाइप है आज का हमारा 8, लास्ट टाइप भी बोल सकते हैं, टाइप 8, टाइप 8 है। अब इसमें करना कैसे क्या है इसके, तो इसमें है प्रायिकता याद करना। प्रायिकता मतलब आप समझते होंगे, प्रायिकता मतलब हमें उसको संबंधित क्वेश्चन है। प्रायिकता मतलब है कि जिसकी अधिकता, मतलब किसी चीज़ की अधिकता होने की है, कितनी प्रायिकता है, मतलब सोमवार होने की कितनी प्रायिकता है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आप प्रायिकता पढ़ी भी होंगी, तो इसकी एक संभावना भी बोल सकते हैं, तो उस संबंधित है। तो उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपको पता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये आपको पता है। साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की संभावना कितनी है, 53 सोमवार आने की संभावना। तो आपको पता है 365 में आप भाग देते हैं तो कितने कंप्लीट वो आएंगे, 7 का सप्ताह, उतने तो सोमवार आएंगे आएंगे, परंतु वो तो देखते हैं हम। 7 का भाग देंगे तो इसमें 5 सलागी 1 और 2 मानी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, आपको पता है। पहले भी हमने आपको समझाया कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन, मतलब 52 बार तो कंप्लीट तो आएगा ही आएगा, आपको पता है कि कंप्लीट सप्ताह है। परंतु अब एक दिन एक्स्ट्रा है, उसमें सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, मतलब 7 में से प्रायिकता कितनी होगी, 1, मानी 7 डे में से कोई भी डे आ सकता है इस दिन, आपको पता है 7 दिन में से कोई भी डे आ सकता है, परंतु उसकी प्रायिकता कितनी रहेगी, 1, 7 में से 1 ही रहेगी, क्योंकि अगर 1 है 7 में से, तो इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। यदि जैसे कि एक है सपोज लीप वर्ष है, लीप वर्ष में पता है आपको 52 सप्ताह और 2 दिन, अब 2 दिन आ गए। अब हमें यदि पूछे कि एक मंगलवार आने की कितनी संभावना है, तो इसमें क्या होगा, 52 तो कंप्लीट आएंगे, पर 53वां मंगलवार की संभावना कितनी होगी, 53 मंगलवार आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो हो सकता है इस दिन नहीं आए तो इस दिन आ जाएगा, मतलब 2 आ गए, 2 में से किसी एक, तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए 2/7 ये, तो ये 2/7 हो जाएगी। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालते हैं। 2 दिन ज़्यादा होता है तो 2/7 प्रायिकता अधिकता मानी अधिक हो जाएगी इसकी संभावना मंगलवार आने की। 1 दिन है तो संभावना कम रहेगी, क्योंकि 1 दिन में 7 डे कोई भी आ सकता है। परंतु यदि 2 दिन एक्स्ट्रा है तो आपको पता है कि 7 दिन में से 2 में से कभी भी आ सकता है, मतलब एक पहले देखो एक सोमवार आ गया तो मंगलवार आ जाएगा प्रायिकता, या पहले सोमवार फिर बाद में मंगलवार, मतलब 2 बार आ सकता है, तो इस प्रकार प्रायिकता अधिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार 2/7, तो इस टाइप से हम प्रायिकता वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हम और भी आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ये तो हो गई हमें साल से संबंधित, महीने से संबंधित। जैसे कि
अप्रैल महीना है, अप्रैल माह में 5 शनिवार आने की संभावना कितनी है अप्रैल में? अप्रैल को आपको पता है कितने दिन का होता है? अप्रैल होता है 30 दिन का मंथ। अब 30 दिन में 4 माने 4 तो कंप्लीट रहते हैं सप्ताह, परंतु 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं। अब इन 2 दिन में आपकी प्रायिकता निकाल सकते हैं आप, तो 7 में से 2 भी प्रायिकता। इसी प्रकार यदि 31वां मंथ हो तो 3/7 हो जाएगा प्रायिकता। यदि 29वां होगा तब कितनी संभावना होगी? 1/7, मतलब एक ही रहेगी 7 में से संभावना। तो इस प्रकार की इन क्वेश्चनों से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आप कोई भी एक, आप जैसे कि फरवरी 29वीं है, कोई ईयर में लीप ईयर है तो इसमें 29वीं है, तो इसमें सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/7 होगी, आप बता देंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हैं। तो प्रायिकता भी काफ़ी इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है जिसको है जिसमें कितने दिन है सप्ताह से अधिक, उतनी अधिक प्रायिकता होगी, यानी संभावना होगी। अब सोमवार के आने की संभावना एक ही हो सकती है 7 में से, क्योंकि एक 7 बार है, कोई भी बार आ सकता है उस दिन, तो एक ही तो है, एक बार ही तो आएगा सोमवार, मतलब 7 में से एक। परंतु यदि 2 डे एक्सेट्रा है तो संभावना अधिक हो जाएगी, क्योंकि 2 डे में एक दिन तो आ ही सकता है, तो डबल बार हो गई, तो हो सकता है कि एक दिन तो आएगा आएगा, तो डबल संभावना हो गई। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारी एक कैलेंडर कंप्लीट हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा कैलेंडर। इसके बाद हम अब क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर से जुड़े हुए, और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, पहले आए हुए पेपरों से भी करेंगे। हम 2 से या 3 क्लास कैलेंडर की और लेंगे जिसमें हम कैलेंडर से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। तो हम एक और ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि मई माह है, मई माह में 5 रविवार आने की संभावना कितनी होती है? तो आपको पता है मई 31वीं होती है, तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं सप्ताह से, 4 सप्ताह प्लस 3 दिन, तो संभावना कितनी होगी? 3/7। बस आपको ये करना है और कुछ भी याद नहीं रखना, जितने डे अधिक हो उतनी संभावना अधिक हो जाएगी। तो 3/7, 7 में से 3 दिन आने की संभावना है। तो मुझे विश्वास हो गया कि आपको ये सभी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कल से हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें से आपको अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप कौन सी चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बताएं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं। धन्यवाद।